आय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जुलाई 2025 वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा। वृषभ राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। वृषभ राशि वाले जो जातक होते हैं वो स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े होते हैं। किसी की पूरी बात सुने बिना तुरंत प्रतिक्रिया देना ये उनके स्वभाव में होता है। वृषभ राशि वाले जातकों के मन से पवित्र होते हैं, लेकिन बोलने के कारण उनकी किसी के साथ में बनती भी कम है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहती है। तो ग्रहों की स्थिति क्या है वृषभ राशि वालों के लिए। लग्न के अंदर शुक्र बैठा हुआ है जो 26 तारीख तक रहेगा, फिर मिथुन राशि में आएगा। द्वितीय स्थान के अंदर गुरु और सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य 16 तारीख तक मिथुन राशि में रहेगा, फिर कर्क राशि में आएगा। कर्क राशि में पहले से बुध वहां गोचर कर रहा है, बुधादित्य योग बनेगा, बुध अस्त भी हो जाएगा। मंगल और केतु चौथे घर के अंदर गोचर कर रहे हैं। मंगल है वो 28 तारीख तक सिंह राशि में रहेगा, फिर 5वें घर में आ जाएगा। राहु है वो 10वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंदर। और शनि न्याय का ग्रह एकादश स्थान के अंदर मीन राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। यह है ग्रहों की स्थिति, कुंडली की स्थिति। वृषभ राशि वालों के लिए इस माह के अंदर कौन सी तारीख कष्टप्रद रहेगी, खराब रहेगी। 1, 9, 10, 11, 18, 19 एवं 27, 28 जुलाई वृषभ राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इन दिनों में उतावलापन नहीं दिखाना है। इन दिनों में किसी के ऊपर विश्वास थोड़ा कम करना है और लेन देन से इस दिनों में बचना है। कैसा रहेगा व्यापार। तो व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो राहु बैठा हुआ है। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, धन योग अच्छा रहेगा, लेकिन परिश्रम, मेहनत उसके अंदर कमी नहीं रखनी है। आलस्य का त्याग करना है। काम को दूसरे दिन नहीं छोड़ना है, दूसरे भरोसे नहीं छोड़ना है और दूसरे दिन के ऊपर भी नहीं छोड़ना है। कल करो सो आज, आज करो सो अब, यह भाव वृषभ राशि वालों को रखना पड़ेगा। कल करूंगा, 2 घंटे बाद में काम करूंगा, इस प्रकार का वृषभ राशि वालों को जुलाई महीने के अंदर भाव नहीं रखना है। व्यापार ठीक है, व्यापार के अंदर उन्नति भी रहेगी, सफलता की भी प्राप्ति रहेगी, लेकिन संघर्ष और मेहनत से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। परिश्रम निरंतर करना पड़ेगा। व्यापार स्थान अच्छा रहे। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग राजकीय सेवा के अंदर है या प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनके लिए उन्नति का समय है, तरक्की का समय है। स्थान परिवर्तन का योग भी वृषभ राशि वालों के लिए आ रहा है और प्रमोशन का योग भी वृषभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठ और शुभ आ रहा है। यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, निर्माण संबंधी कार्य करते हो, किसान हो, खेती का कार्य करते हो, उनके लिए भी यह समय श्रेष्ठ फल देने वाला है। आकस्मिक धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। व्यापार के अंदर आप कंप्यूटर संबंधी व्यापार करते हो, इलेक्ट्रिक का काम करते हो, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर का काम करते हो, तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको घाटा भी हो सकता है और उसके अंदर
कोई छोटी मोटी हानि का योग भी आपको बन रहा है। अग्नि संबंधी कोई काम करते हो उसके अंदर भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि मंगल और केतु की जो युति है, ये युति अग्नि संबंधी कांड करवाती है। इसलिए वृषभ राशि वालों को चौथे घर के अंदर मंगल और केतु की युति है, तो वाहन सवारी आदि चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कुशलता पूर्व आपको काम करने की आवश्यकता है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है, माता पक्ष से आप चिंतित जरूर रहेंगे, लेकिन कोई बड़ी हानि का योग माता पक्ष से आपको नहीं आ रहा है। पिता से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, कोई बात को लेकर अनबन भी बढ़ सकती है, लेकिन आपको मौन रहने की आवश्यकता है। लग्नेश आपका शुक्र है और शुक्र स्वगृही है, तो दादा दादी से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपका स्वभाव, यदि आप लेखक हैं, आप डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप कला क्षेत्र के अंदर रुचि रखने वाले हैं, या मार्केट के अंदर आप मार्केटिंग करते हो, अपना प्रोडक्ट आप बाजार के अंदर बेच रहे हो, तो आपकी वाणी के कारण आपको लाभ होने वाला है। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होकर आपके अनुसार चलेंगे, आपकी बात को मानने वाले लोग मिलेंगे और आपका मान भी बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा और आपको यश की प्राप्ति होने वाली है। परिवार की दृष्टि से देखें तो 16 तारीख तक परिवार के साथ में यात्रा का योग भी बन रहा है। परिवार के साथ में समय व्यतीत करने का योग बन रहा है। धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है। आपके धार्मिक क्षेत्र के अंदर आपकी रुचि बढ़ रही है। परिवार के साथ में घूमने का योग बन रहा है, लेकिन यात्रा करते वक्त आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि है 7वें घर के ऊपर, तो आपके जीवन साथी से आपकी अच्छी बनेगी। आपके विवाह का योग बन रहा है, जिससे आप प्रेम अपनत्व रखते, उससे लगाव बढ़ेगा। प्रेमी के साथ में समय व्यतीत करने का योग बन रहा है, लेकिन विरोधियों से आपको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। विरोधी पक्ष हावी होने का योग बन रहा है। षष्ठमेश लग्न के अंदर बैठा हुआ स्वगृही होकर, तो विरोधी पक्ष आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रचेंगे, आपको पता भी नहीं होगा, आप उनकी बातों में आ जाओगे, तो विरोधियों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेन देन आपके लिए शुभ रहेगा। आप ऋण ले भी सकते हैं, ऋण दे भी सकते हैं। धन के आगमन का योग है और धन के व्यय का भी योग है, खर्च का भी योग है, यानी धन योग भी इस समय आपका अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि भी 5वीं यहां पे है। गुरु की अष्टम स्थान पर स्वगृही दृष्टि है। सूर्य भी देख रहा है, लेकिन 16 तारीख तक देख रहा है, तो 16 तारीख तक आकस्मिक धन की लाभ कम होंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद में आकस्मिक धन के प्राप्ति का योग भी आपके बन रहा है। ऋण मैंने कहा आप ले भी सकते हैं और ऋण दे भी सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको अच्छा लगाव रहेगा, ससुराल पक्ष से आपकी बनेगी, ससुराल से आपको लाभ भी होगा, धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इस माह के अंदर व्यापार के अंदर आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और अपने जीवन के अंदर भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपने सोचा नहीं होगा ऐसा काम होगा, आपने विचार नहीं किया होगा उस प्रकार की परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और उस परिस्थिति से आपको कैसे निकलना है वो शुक्र आपको निकाल भी देगा और आपकी विजय भी हो जाएगी, आप सफल भी हो जाएंगे। संतान की भाव से दृष्टि से देखते हैं तो संतान पक्ष से, क्योंकि पंचमेश पराक्रम के अंदर चंद्रमा के घर के अंदर बैठा हुआ है, तो संतान भाव से
मध्यम रहेगा। संतान से आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, संतान के कारण आप चिंतित रहेंगे, लेकिन कोई नुकसान का योग आपको नहीं है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मध्यम रहेगा। जो वृषभ राशि के विद्यार्थी है, वृषभ लग्न वाले विद्यार्थी है, उनको एकाग्रता में कमी रहेगी। अपने मन के अनुसार आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपका ध्यान भंग होगा, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, मन बेचैन रहेगा और उसके कारण आप थोड़े परेशान भी रहेंगे। और वृषभ राशि वालों के लिए विवाह का योग भी बन रहा है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उनको शुभ समाचार मिलने वाले हैं। आपका संबंध भी हो सकता है, विवाह का योग भी बन रहा है, यानी दाम्पत्य जीवन से सुख और समृद्धि प्राप्त होने वाली है। भाग्य आय स्थान के अंदर गुरु की राशि के अंदर बैठा हुआ है शनि। तो यदि आप मशीनरी संबंधी काम करते हो, सोना चांदी का काम करते हो, धातु का काम करते हो, तो कहीं न कहीं आपको यह सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है, अन्यथा छोटी मोटी हानि नुकसान प्रदान कर सकता है। वो बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। वृषभ राशि वालों को और क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो विरोधियों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है, एक वाहन गाड़ी आदि धीरे चलानी है और एक वाद विवाद से बचते हुए अपना काम करना है। समय के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या क्या करना है? तो वृषभ राशि वालों को भगवती महालक्ष्मी की उपासना करनी है। यदि आपको कनकधारा स्तोत्र आता है तो उसका पाठ करना है, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है, और यदि महालक्ष्मी का मंदिर हो या कुल देवी का मंदिर हो तो वहां जाकर महालक्ष्मी को श्रृंगार अर्पण करना है, वस्त्र अर्पण करना है। महालक्ष्मी को सुगंधी द्रव्य, इत्र, गुलाब जल आदि अर्पण करना है, यानी महालक्ष्मी की पूजा करनी है, महालक्ष्मी का स्तवन करना है, महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करना है। यदि आप महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करोगे, स्तवन करोगे, तो आपके ऊपर महालक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा और आप धनवान भी बनोगे, आरोग्यवान भी बनोगे। अस्तु। जय श्री राम।